तो एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के सब हमने पहले के लेक्चर में देखे, अभी सेकंड से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ थीटा फॉर विच 4 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 साइन थीटा। क्या करने का है हमें? रियल वैल्यूज़ थीटा के हमें ढूंढने के। मतलब रियल वैल्यूज़ ऑफ थीटा फॉर विच रियल वैल्यूज जो है वो है उसमें, मतलब प्योरली रियल, मतलब जो z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है। प्योरली रियल मतलब वहाँ पे इमेजिनरी नंबर 0 होता है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, प्योरली रियल नंबर ही है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट नहीं है उसका। तो हम क्या करेंगे, जो ये दिया है तो वो लिखेंगे पहले क्वेश्चन 4 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अभी इसका क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा होते हैं। हम क्रॉस नहीं मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 - 2 साइन थीटा का कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 + 3 आई साइन थीटा यहाँ पे लिखा है मैंने। तो a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो 1 का स्क्वायर होता है -2 आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, साइन आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे ये दो ब्रैकेट का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 आयोटा साइन थीटा, 3 × 2 = 6 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये दोनों ब्रैकेट का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। 4 प्लस, अभी देखिए यहाँ पे 4 + 8 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा का एडिशन होके 11 आता है। 11 आयोटा साइन थीटा, 11 आई साइन थीटा प्लस, अभी यहाँ देखिए 6 आयोटा का स्क्वायर, 3 × 2 = 6 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन आयोटा स्क्वायर मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, इसके लिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलता है अभी। तो 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो आयोटा का पार्ट इमेजिनरी पार्ट है हमने बाजू में लिखा है, 11 आई साइन थीटा, 4 - साइन स्क्वायर 6 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 + 4 साइन स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे और रियल पार्ट को अलग करेंगे। 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + साइन स्क्वायर थीटा लिखा प्लस, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम अलग करेंगे, 11 आई साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमें क्या बोला है कि z इज़ अ प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल ही नंबर है उसमें। मतलब ये z = a + आयोटा भी हम लिखते हैं ना, तो i जो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब सिर्फ रियल पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं z इज़ अ प्योरली रियल नंबर। देयरफॉर ये जो पूरा इमेजिनरी पार्ट रहेगा, हाँ यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, पूरा 0 रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 11 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो 11 आई साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ये जो है इस साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन होकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। फिर हम 11 आयोटा भी इधर जाके क्या होगा, 0, मतलब डिवाइड होके 0 आंसर आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। यहाँ पे देखिए हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब साइन थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका मतलब कौन सा मतलब एंगल है उसका जो है वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 आता है, साइन 180 0 आता है, मतलब पाई 2π भी 0 आता है, 3π भी 0 आता है, 4π, ऐसे कौन से मतलब सब पाई की वैल्यू जो होती है साइन 0 से लेकर पाई 2π 3π 1π 2π 3π 4π सब ऐसी वैल्यू जो होती है वो 0 ही होती है। इसके लिए n = साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, थीटा n पाई आता है। मतलब कौन से भी नंबर वाई से कौन से भी n के नंबर होते हैं उसके साथ पाई आता है, तो उसका वैल्यू क्या आता है, साइन का वैल्यू 0 आता है। इसके लिए हमारा थीटा जो आ गया वो n पाई आ गया। हाँ, तो हमें इतना ही पूछा है यहाँ पे। अभी थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम। इफ़ z = 3
5 iota, then represent the z bar minus z bar अर्गेंट्स डायग्राम। तो z का जो वैल्यू दिया है वो ये दिया है 3 + 5 आयोटा, तो उसका z से कंपैरिजन करेंगे तो z = a + आयोटा b। a का वैल्यू 3 मिलता है, b का वैल्यू हमें 5 मिलता है, तो हमें पॉइंट्स मिलता है, a पॉइंट हमें मिला 3 5। तो अर्गेंट्स डायग्राम आपको मालूम होगा, यहाँ पे इससे हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हम मतलब ड्रॉ करते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है ए और बी, ए जो है ए बी सी डी ये पॉइंट हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 5 आयोटा, तो इससे हम मतलब स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेरिजन करेंगे तो a मिलता है हमें 3, b मिलता है 5, तो a 3 5 ये हमने पहला पॉइंट ड्रॉ किया। हाँ, तो उससे हम क्या करेंगे, o से हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, o से हम क्या करेंगे, उससे लाइन खींचेंगे। फिर z बार मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। z बार का मतलब होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने का, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आता है 3 - 5 आयोटा, तो a = हमें 3 मिलता है और b = -5, तो 3 और -5 ये a b नंबर हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 3 और -5, 3 और -5, तो ये भी हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे। c जो होता है -z मतलब ये है 3 + 5 आयोटा, उसका हम क्या करेंगे, माइनस करते, तो माइनस साइन हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और क्या करेंगे, तो अंदर के साइन जो होते हैं चेंज हो गए, -3 और -5 आयोटा होगा, तो हमें a = -3 मिलता है और b = -5। -3 - 5 जो होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलते हैं, -3 एक्स एक्सिस के ऊपर -3 और एक y का -5, तो यहाँ पे हमारा c पॉइंट होगा, तो उसको हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा क्या पॉइंट है, -z बार जो होता है वो ये है, उसका निगेटिव करने का है हमें, तो माइनस साइन बाहर रखेंगे और 3 - 5 आयोटा z बार मतलब कॉन्जुगेट पहले निकाला था, उसका कॉन्जुगेट का निगेटिव करने का है, तो -3 + 5 आयोटा आता है, -3 और -5 का क्या होगा, +5 होगा, तो a = -3 मिलता है और b = हमें मिलता है 5 + 5, तो हमें पॉइंट d मिल गया -3 + 5, तो हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं उसका, -3 + 5, ये d पॉइंट हमें इधर मिलता है -3 + 5। इस प्रकार हम अर्गेंट्स डायग्राम में पूरे सब जो पॉइंट्स है z बार -z बार ये सब पॉइंट्स हम दिखा सकते हैं। अभी हमारा 4th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म एंड एक्सपांडेड फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब ये जो होता है, देखो r cos sin थीटा, r cos थीटा और i sin थीटा, इसका फॉर्म जो इस फॉर्म में हमें लाने का है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है वो होता है r e थीटा i थीटा, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये जो है पोलर फॉर्म है, तो उसके पोलर फॉर्म में हमें क्वेश्चन को लाने गए। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन -1 + 3 √3 i, तो z = हम इसको कंपैरिजन करेंगे, लेट z = -1 + √3 i, कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलता है a = -1 और b = √3। हाँ, तो मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे, मतलब r होता है, मॉडुलस ऑफ z मतलब ही r होता है, r = a², स्क्वायर रूट में a² + b², a का वैल्यू -1 उसका स्क्वायर किया, प्लस b का वैल्यू √3 उसका स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर 1 आता है, √3 का स्क्वायर 3 आता है, 1 + 3 = स्क्वायर रूट में 4, तो z = क्या आता है, 2 आता है, मॉडुलस ऑफ z हमें 2 मिलता है, मतलब r का वैल्यू हमें मिलता है 2। फिर हम बोल सकते हैं इसको -1 और √3 पॉइंट है, तो ये निगेटिव और प्लस, तो निगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट होते मतलब जो होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, पॉइंट के जो निर्देशक बोल सकते हैं, या जो पॉइंट होते हैं वो ऐसा पॉइंट है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। -1 √3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब हमें थीटा निकालने का है, थीटा मतलब
एंगल निकालना है। तो वो क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए ये डायग्राम जो है यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ 2 पाई होता है, 0 या 2 पाई होता है, 3 पाई, और यहाँ पे पाई, ये 90 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है, और 270 डिग्री का होता है, और ये 360 डिग्री का होता है। 2 पाई मतलब 180 होता है, 180 2 3 360। तो हमें क्या, ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मतलब क्या होता है इसमें है, तो वो क्या है, पाई से छोटा है, पाई से क्या है, पॉइंट छोटा है, मतलब यहाँ पे थीटा जो होता है इधर कुछ रहेगा ऐसे, हाँ मतलब पाई से छोटा है। तो हम क्या, पाई से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। हाँ, थीटा जो है हमें हमारा पाई से छोटा है, इधर पाई आता है तो पाई से छोटा है थीटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर तक है, मतलब पाई से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। tan इनवर्स b की वैल्यू जो है √3 है और a की वैल्यू -1 है, तो पाई माइनस tan इनवर्स √3। हाँ, अभी मॉड्यूलस में नेगेटिव साइन होता है तो भी उसका आंसर पॉजिटिव ही होता है, तो √3 आंसर आ गया। और √3 मतलब क्या, कौन से नंबर का, मतलब कौन से थीटा का वैल्यू जो है वो √3 आता है। √3 किसका आता है, tan 60 मतलब पाई बाई 3 का वैल्यू √3 आता है। तो ये सब वैल्यू आपको बाहर करने का है, पाई बाई 3, 30 60 45 60 90 और 180, मतलब जीरो का जीरो ही आता है। 30 को क्या बोलते हैं, पाई बाई 6, पाई बाई 4, 30 45 60 90 180। 30 को पाई बाई 6, 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2 और 180 को पाई। तो ऐसे ध्यान में रखने का है, 180 90 60 45 30, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4 और पाई बाई 6, मतलब 180 पाई, 90 पाई बाई 2, 60 पाई बाई 3, 45 पाई बाई 4, 30 पाई बाई 6। तो यहाँ पे देखिए tan का वैल्यू जो होता है 0 होता है, tan 30 1 अपॉन √3, मतलब पहले 0 इन्फिनिटी √3 1 अपॉन √3 और 0 फिर से, ये वैल्यूज़ आपको बाहर करने का है, तो आपको मतलब ईजी रहेगा फिर। तो यहाँ पे हमने लिखा पाई बाई 3। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का, 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 पाई माइनस 5 2 पाई अपॉन 3 हमारा थीटा आ गया। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म z, पोलर फॉर्म ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो r की वैल्यू हमें 2 मिली है, 2 cos थीटा जो है वो थीटा जो हमें मिला है ये है 2 पाई अपॉन 3 और साइन थीटा 2 पाई अपॉन 3 i साइन थीटा। तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। अभी हमें लिखने का है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, r e⁻i थीटा, ऐसा उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। r की वैल्यू 2 मिले, i का वैल्यू ऐसे लिखने का है, और थीटा जो मिला है हमें 2 पाई अपॉन 3, उतना ही उसका, मतलब सिर्फ हमें क्या वैल्यूज़ भरने की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। तो 2e 2 पाई अपॉन 3 आयोटा, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन है माइनस आयोटा, इसको हम z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू हमें मिलता है 0 और 0 माइनस आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो z इज इक्वल टू, लेट z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा लिखा, a का वैल्यू हमें 0 मिलता है और b का वैल्यू मिलता है इसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब -1। a प्लस आयोटा b होता है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो -1 हमें b मिलेगा। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो मॉडुलस ऑफ z मतलब r इज इक्वल टू हमें 1 मिल गया। तो 0 और -1 ये जो है हमें वो लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में रहता है वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस नहीं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। यहाँ पे माइनस आता है पहले और प्लस, ये जीरो, ये यहाँ पे माइनस होता है ना, एक्स एक्सिस माइनस होता है, तो यहाँ पे ऊपर के जो होते हैं प्लस, माइनस प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो 0 - 1 मतलब यहाँ पे रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए अभी यहाँ पे 2 पाई है, मतलब पाई, यहाँ पे पाई होता है π/2 और 3π/2। एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी 1, बंद कर। हमारा जो पॉइंट होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब 2 पाई से छोटा है। यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा नंबर यहाँ पे दिया है, 0 - 1, तो 0 - 1 कुछ ऐसा, 0 - 1 मतलब ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन वो कौन से एक्सिस पे रहेगा, ए का वैल्यू उसका 0 है, मतलब वाई एक्सिस पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा पॉइंट वो। हाँ, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 0 - 1। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -1 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा, और वो जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। और 2 पाई से का क्या होगा, ये छोटा है, 2 पाई से यहाँ पे एंगल वो छोटा रहेगा ना। इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर तक ही है, इधर तक ही है वो, यहाँ से जो थीटा स्टार्ट होता है वो इधर तक है, मतलब 2 पाई से क्या है, छोटा है। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस tan इनवर्स b/a। तो b का वैल्यू जो है वो -1 है और a का वैल्यू 0 है। -1 0 मॉडुलस में है, तो इसके बाद में क्या होगा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स 1/0, मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसका होता है, π/2 का होता है। tan इनवर्स 1 इन्फिनिटी वैल्यू होता है, -1/0 मतलब इन्फिनिटी। 1 माइनस मॉडुलस में 1 माइनस जाता है, 1/0 जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी किसका है, π/2 है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/0 इन्फिनिटी वैल्यू π/2 के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, π/2 लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 पाई इंटू 2, 2 2 जा 4 पाई माइनस 5/2, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/2, तो क्या आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। 3 पाई/2 मतलब क्या होता है, 270 डिग्री। 3 से 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 180/2, पाई मतलब 180 होता है। तो पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r cos थीटा i sin थीटा। तो r इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और थीटा हमें मिला 3 पाई/2, और 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2। तो यहाँ पे ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू z इज इक्वल टू r थीटा होता है, ये फॉर्मूला है इसका थीटा। हाँ, तो r जो होता है, r हमें 1 मिला, r का आंसर में 1 मिला, e आयोटा पाई और थीटा जो है हमें 3 पाई/2 मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई/2। तो e एक्सपोनेंशियल फॉर्म e रेज टू 3 पाई/2 आयोटा, ऐसे हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। 1 + 2i/1 - 3i, z इज इक्वल टू 1 + 2i/1 - 3i। हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखिए 1 + 2 आयोटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 3 आयोटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 1 × 1 1 आता है, 1 × 3 आयोटा 3 आयोटा आता है, 2 आयोटा × 1 2 आयोटा, 2 3 जा 6 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना, ए देखो a + b a - b, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर ऐसे लिखा है -1 करके +9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 + 9 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 9। यहाँ पे देखिए 3 + 2 5 आयोटा होगा,
और 1 प्लस 3 प्लस 2 5 आयोटा, 1 प्लस 5 आयोटा, 6 आयोटा का स्क्वायर है तो -1 होता है, 6 इंटू -1 मतलब -6, तो -6 आंसर आएगा यहाँ पे। तो -6 प्लस 5 क्या आता है, -5 प्लस 5 आयोटा अपन 1 प्लस 9 होता है 10। अभी यहाँ पे हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 कॉमन निकला तो अंदर रहता है 1 -1 प्लस आयोटा। यहाँ से हमने क्या किया, सिर्फ 5 कॉमन निकाला है, तो -1 रहेगा अंदर और यहाँ पे पाएगा आयोटा रहेगा। फिर हम 10 को हम 5 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 2 लिखा और 5 जाते हैं। फिर -1 प्लस आयोटा अपॉन 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करेंगे तो -1 अपॉन 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 आएगा, मतलब 1 प्लस 2 आयोटा ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमें मिल गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा। अभी हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। थीटा नहीं है, हमें मॉडुलस जेड निकालने का। अभी a इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आता है, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब r का वैल्यू हमें निकालने का है पहले। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड मतलब ही r होता है, r भी लिख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर स्क्वायर रूट में -1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ए का और बी का वैल्यू कर दिया, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर भी 1 अपॉन 4, माइनस का प्लस हो जाए पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर के हम न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे, 2 प्लस 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब स्क्वायर रूट में 1 अपॉन 2 मॉडुलस जेड, मतलब आर की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमें इससे पता चलता है -1 अपॉन 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 ये जो दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं ना, तो उससे क्या पता चलता है, वो पॉइंट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे है। तो -1 अपॉन 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड थीटा, मतलब थीटा के वैल्यू हम निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, पाई से क्या होगा, वो छोटा होगा। पॉइंट जो यहाँ पे है, तो थीटा हमारा जो होता है वो पाई से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई से छोटा है थीटा हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन ए फार्मूला। तो b की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, a की वैल्यू -1 अपॉन 2 है, उसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस मतलब निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1, 2 जाता है -1 होता है, tan इनवर्स मतलब -1 का मॉडुलस 1 ही हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स 1 जो होता है वो, मतलब 1 जो है वो किसकी वैल्यू है, π/4 की है। देखिए ये π/4 की वैल्यू 1 है, tan इनवर्स 1 मतलब π/4 है, π/4 मतलब π/4 का वैल्यू 45 का, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 45 मतलब π/4। इसको तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/4। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, π/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4π माइनस 3π, 4π माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3π अपॉन 4। तो ये हमें थीटा मिल गया। हाँ, पाई का वैल्यू भरेंगे तो हमें थीटा 135 डिग्री मिलता है। हाँ, पाई मतलब 180 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 135 मिलता है। अभी इसका पोलर फॉर्म में लिखेंगे, द पोलर फॉर्म ऑफ अ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर का वैल्यू जो है रूट में 1/2 है, थीटा है 3π/4 निकाला हमने, तो कॉस 3π/4 प्लस साइन 3π/4, ये पोलर फॉर्म हो गया। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर इंटू ई आयोटा थीटा, आर का वैल्यू जो है रूट 1/2 है, ई रेस टू आई, थीटा का वैल्यू 3π/4 भरेंगे यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ भरने का है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ जो है वो आप खुद से करें। 6th क्वेश्चन है 1 माइनस 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट का स्क्वायर।
1+7 आयोटा, ये अभी ये सॉल्व करेंगे पहले। a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू -1 मतलब 4 आता है, 4 आयोटा। 2 2 ज़ा 4 इंटू माइनस आयोटा 4 आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है प्लस आयोटा का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। 1+7 आयोटा 4 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस माइनस होता है, -1 आएगा यहाँ पे। अभी 1+7 आयोटा और क्या मिला, 4 - 1 3 आता है, 4 - 1 3 - 4 आयोटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। 1 प्लस ये दो ब्रैकेट्स को हमें क्या करने का है, मल्टीप्लिकेशन करने का इस दोनों का, और नीचे का a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। हाँ, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर और ऊपर ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे बाद में। तो 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 आयोटा का स्क्वायर होता है 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू भरने के बाद वो माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, -1 माइनस 1 मतलब 16 -16, तो +16 आएगा, 9 + 16। आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 होता है, इसकी वजह से ये साइन इधर चेंज हो जाएगा। फिर 3 + 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा, आयोटा होगा। 21 + 1 21 + 4 25 आयोटा होता है, 3 यहाँ पे लिखेंगे। और 28 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू भरने के बाद -28 इंटू -1 मतलब -28 रहेगा, -28 + 3 -25 आएगा, 25 आयोटा यहाँ पे लिखा। 9 + 16 25 कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहता है -1 प्लस आयोटा, 25 जाता है। z = हमें मिलता है 1 + आयोटा। तो कंपैरिजन करेंगे, z = a + ib, z = a + ib, तो हमें a की वैल्यू मिलती है -1 और b की वैल्यू मिलते हैं 1, b की वैल्यू 1 मिलती है, 1 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए -1 और 1 मिल गए। मॉडुलस ऑफ z मतलब r = मॉडुलस ऑफ z = स्क्वायर रूट में a² + b²। a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू 1 है, स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 स्क्वायर रूट में 2 आएगा, r मिल गया हमें स्क्वायर रूट में 2। तो यहाँ पे -1 और प्लस ये जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई होता है, -1 प्लस है ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पाई से क्या है, ये वैल्यू छोटी है, थीटा की वैल्यू, थीटा जो होता है वो पाई से छोटा है ना, मतलब 180 से छोटा है थीटा हमारा, 180 डिग्री से क्या है, थीटा छोटा है। इसके लिए हम पाई माइनस tan इनवर्स b/a लिखेंगे। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1/1 -1, b का वैल्यू 1 -1, तो क्या आएगा, -1 आता है। मॉडुलस में -1 का वैल्यू 1 होता है, पॉजिटिव 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 आएगा। पाई माइनस अभी tan 1 यहाँ पे आता है, tan इनवर्स 1 की कौन सी वैल्यू है, तो π/4 है, 1 की कौन सी वैल्यू है, π/4, तो π/4 हम यहाँ पे लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4π अपॉन -π 3π/4 आता है। पोलर फॉर्म ऑफ z = क्या आएगा, r ब्रैकेट में cos थीटा आयोटा sin थीटा, r जो होता है वो √2 आए, √2 मिल गया हमें, r जो होता है √2 मिल गया, √2 cos और थीटा मिल गया 3π/4 प्लस i sin 3π/4, पोलर फॉर्म में हमने लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है वो r/e i थीटा, मतलब r का वैल्यू जो है √2 मिला, i जो है वो i है, ऐसे रहता है, 3π/4 मिल गई थीटा की वैल्यू, 3π आयोटा बाद में ले सकते हैं ऐसे, तो e⁻3π/4 √2 × e⁻3π/4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा।